कहते हो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे लॉन्ग टर्म में? बकवास सवाल। ना गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ेंगे ना घटेंगे। करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होगी फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि आप देख लो ना क्या हो रहा है इकोनॉमी में, आपको समझ आ जाएगा। ये जितनी भी गवर्नमेंट की फ्रीबीज हैं, ये जो स्कीम्स हैं तरह तरह की, इसकी वजह से क्या होता है, जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाती है इकोनॉमी में। उसकी वजह से क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन आ रहा है। इन्फ्लेशन का असर किस पे हो रहा है? आप लोगों पर हो रहा है, और आप लोगों को पता ही नहीं है, और आप खुश हो रहे हो कि फ्री में ये मिल गया, फ्री में वो मिल गया। फ्री कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। हर एक का कोई ना कोई प्राइस होता है। तो क्या फ्यूचर में ये स्कीम्स बढ़ने वाली है, कम होने वाली है? बढ़ने वाली है सर। बढ़ने वाली है, ये आप सबको पता है ना। तो इसका मतलब क्या है? करेंसी की वैल्यू और घटने वाली है। तो जब करेंसी की वैल्यू घटेगी तो महंगाई आएगी, जिसको आप कहोगे गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। अरे उसका प्राइस नहीं बढ़ा है। पिछले 20-30-50 सालों में ये देखो कि पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने कितनी करेंसी प्रिंटिंग करी है, उनका डेट कितना बढ़ा है। सन 2000 में जो यूएस गवर्नमेंट है उसके ऊपर कितना डेट था, आज कितना डेट है? अभी इट्स क्लोज टू अराउंड $40 ट्रिलियन। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट? और वॉर की वजह से क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है। तो जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है, जो सेंट्रल बैंक होता है उसको, या कम करना पड़ता है? जिसको पता हो वही हाथ ऊपर करके बोलना। बढ़ाना पड़ता है सर। तो जब महंगाई और बढ़ती है तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई क्यों बढ़ेगी? क्योंकि क्रूड ऑयल और एनर्जी का जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसकी वजह से हर चीज महंगी हो जाएगी। तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड की, उनके पास में क्या टूल है, जिसको इंडिया में रेपो रेट बोलते हैं। जैसे यूएस में फेड है, तो अभी जो फेड की मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, कम किया? सेम रखा है, ना बढ़ाया ना कम किया। क्यों? क्योंकि अभी इन्फ्लेशन जो उनका टारगेट था 2% का, उससे ज्यादा आई है, मतलब 2.7% आई है। बट यही अगर कुछ महीनों में 5% हो जाती है, 10% हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया तो जो उनका डेट है $40 ट्रिलियन का, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, वो इंटरेस्ट भी तो बढ़ जाएगा। तो यूएस डॉलर का जो डाउनफॉल है वो बहुत तेज हो जाएगा। यूएस डॉलर विच इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। और 1971 में निक्सन ने जब गोल्ड को डीलिंक कर दिया था डॉलर से, तो उसके बाद भी डॉलर बचा कैसे रहा? बिकॉज इट वॉज कनेक्टेड टू एनर्जी, यानी इसको बोलते हैं पेट्रो डॉलर। मतलब कि अगर पूरी दुनिया को ऑयल चाहिए, जो कि चाहिए ही चाहिए, तो वो सिर्फ डॉलर में मिलेगा। तो गल्फ कंट्रीज जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में ऑयल एक्सपोर्ट किया, उनके पास में डॉलर आ गया। वो जो एक्सेस डॉलर आया उसको लेकर के उन्होंने यूएस में इन्वेस्ट कर दिया, बॉन्ड्स में। ऐसे दुनिया चल रही थी। बट अब तो ये लिंक भी टूट रहा है। देखने में ऊपर ऊपर से आपको लगेगा कि ये एक छोटी सी वॉर है जो कहीं पर दुनिया के कोने में हो रही है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? बट इट कुड बी। आई एम नॉट सेइंग इट इज, बिकॉज मेरे पास में कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है इस बात का जो मैं बोलने